Yeah, so we welcome our friends on YouTube right now. शो भी बस हमने अभी कोई 2-3 मिनट पहले बस अलेक्स सलेह की अभी हुआ है, तो you haven't really missed much. I mean, because let me tell you, we are not live on YouTube. जब तक मैं यहाँ लाहौर स्टूडियोज में हूँ, अगले शायद मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम में और यहाँ से कर रहा हूँ. Let's see whether that वो अभी कल उसकी सीन बनता है या नहीं बनता, लेकिन कराची जाके वापस इंशाल्लाह यूट्यूब लाइव जो है उसको हम इंशाल्लाह उसका आगाज करेंगे. सो अभी यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हम इधर मौजूद हैं और प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, हाँ मैं ये बता रहा था आपको कि आप जो है ना वो मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. इसके अलावा आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसको हमने नाम दिया है द सनराइजर्स कम्युनिटी का, और उसमें आप हमारा जो पोस्ट ऑफ द डे होता है उसके नीचे मैसेज जो है वो लिख सकते हैं. और बिलाल तारिक का मैसेज आया है, साउंड इशू इन लाहौर ट्रांसमिशन. साउंड इशू इन लाहौर ट्रांसमिशन. अच्छा, तो इसमें तारिक 2-3 सवालात के जवाब आपको जो है ना वो देने पड़ेंगे, जिसमें पहला ये होता है कि क्या आप जो है वो जिसे कहते हैं कि ऑनलाइन तो नहीं सुन रहे, आप प्रोग्राम फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हैं. अगर आप फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हैं तो ये भी बताना जरूरी है कि लाहौर के कौन से इलाके में जो है वो आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. सो ये जरा तफसीलात अगर आप बता दें, और अगर किसी और को भी आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमें हमारे साथ शेयर कर सकता है ताकि हम अपनी सर्विसेज को जो है वो बेहतर बना सकें. 7:20 हो चुके हैं और जिन दोस्तों ने प्रोग्राम चुन किया थैंक यू. जल्दी से आप लोगों के ट्वीट शामिल करते हैं. इसके अलावा ये भी याद रहे इस वक्त भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का आगाज हो गया है, जिसके पहले दिन के दूसरे सेशन का खेल जो है वो इस वक्त जारी है. और इस वक्त कैसे कहा जा सकता है दैट ऑस्ट्रेलिया आर डेफिनेटली द बेटर साइड राइट नाउ. उसकी वजह जो है वो यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी 112 रन बना लिए हैं. उनका एक खिलाड़ी जो है वो आउट हुआ है, दो दे हैवंट एडेड एनीथिंग सिंस द स्टार्ट ऑफ द प्ले, और अभी 2 ओवर्स का जो है वो खेल. लेकिन आज सुबह जो है वो मैच में काफी कंट्रोवर्सी हो गई एक मौके पे, एंड दैट इन्वॉल्व्स बाबर आजम कहां से आ गया मेरे ध्यान में, विराट कोहली's altercation with a 19-year-old debutant named Sam Constash. और सैम कॉन्स्टाश जो है उन्होंने अपने डेब्यू पे जो है वो 50 स्कोर किए और जबरदस्त किस्म की एक 50 उन्होंने स्कोर की है. और स्पेशली जसप्रीत बुमराह को जो है ना वो उन्होंने विकेट के पीछे जिस तरह 2 जबरदस्त किस्म के शॉट्स रख के, मैंने तो उनकी अभी सिर्फ यही हाइलाइट्स देखी हैं, बट एक खिलाड़ी डेब्यू में गैरवास्कर ट्रॉफी जो कहा जाता है उसमें 63 गेंदों पे 60 रन बनाता है, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल हैं. डेफिनेटली ही पुट द प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया देयर. और उसका नुकसान जो है ना वो इंडिया को ये हुआ कि वो मेंटली काफी जो है ना वो ब्रोकन नजर आ रहे हैं. और यही वजह है कि विराट कोहली ने जो है वो जाते हुए ओवर्स के दरमियान इस यंग प्लेयर सैम कॉन्स्टैश को जो है वो टक्कर मारी, और बड़ा ऑब्वियस था. आई मीन एवरीबडी कुड सी. आई मीन आप भी अगर एक बार इसको देखेंगे सो यू वुड नो दैट वो बेचारा तो अपनी नजरें झुका के अपना बल्ला जो है वो बगल में दबा के चलता हुआ जा रहा था, लेकिन विराट कोहली ने आते हुए जो है उसको टक्कर मारी. और फिर उनके दरमियान जो है वो कुछ गालबन सख्त अल्फाज का तबादला हुआ. फिर उस्मान ख्वाजा भी वहां पर आए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, अंपायर भी वहां पर मौजूद थे. सो ये आप जो है ना जरूर सिचुएशन इसको देखिएगा जनाब वाला. अच्छा जी, और क्या सीन है? और जो है सीन वो ये कि अच्छा जी, आपको जो है वो आप लोग के ट्वीट की जानिब लिए चलते हैं. अजरबैजान एयरप्लेन क्रैशेस इन कजाकिस्तान. यार पता नहीं आप लोगों ने इसकी वीडियो देखी हो या ना देखी हो, बट वेरी हॉरिफिक वीडियो इसकी जो है वो आई है. और उसमें ये अजरबैजान एयरलाइन का जहाज था जो कि ग्रोजनी जो है वो जा रहा था, जो कि चेचनिया का कैपिटल है. और इसमें आमतौर से आपको पता है कि जो ये जो इस तरह के जो प्लेन क्रैशेस होते हैं इसमें जनरली देयर हार्डली एनी सर्वाइवर्स. लेकिन ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इसमें 67 पीपल वर ऑन बोर्ड. इट वाज एम्ब्रियर एक जहाज है जो कि ब्राजीलियन जहाज है, और ये स्मॉल जेट एयरक्राफ्ट होते हैं. और ये बेसिकली इट हैड 67 पीपल ट्रैवलिंग इन इट, बट कजाक अथॉरिटी का ये कहना है कि 38 पीपल हैव डाइड. सो 29 पीपल have survived, which are lucky 29 people who have managed to survive this
एयरप्लेन क्रैश. सो बहरहाल इसकी एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है इंटरनेट पे. मुझे नहीं पता इफ दैट्स द ऑथेंटिक वीडियो और नॉट, बट इट इज हॉरिबल. ऑलवेज रियली सैड टू सी व्हेन सच थिंग्स आर कॉट ऑन टेप. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा ब्राजील शट्स BYD फैक्ट्री साइट ओवर स्लेवरी कंडीशंस. ऑलराइट. एंड देन अताउर रहमान साहब कहते हैं इट इज शेमफुल, नो डाउट ही इज अ बैड माउथ. जी बिल्कुल. इस वक्त ये जिसकी आप बात कर रहे हैं अताउर रहमान साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट है. और इस वक्त अगर आप हुकूमत की जो अरबाब इख्तियार हैं या इस हुकूमत के जो इम्पोर्टेंट अहम लोग हैं, उन लोगों की अगर मामला, और मुझे 7:15 का ब्रेक चलाना था, ये लो मैं ये ब्रेक चला रहा हूँ, उसके बाद वापस आई थॉट मुझे अब सीधा 7:30 के ब्रेक पे जाना है. सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट. ये मुख्तसर सा ब्रेक है, जस्ट फ्यू सेकंड्स, लिटरली विद इन अ मिनट्स टाइम आई विल बी बैक. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Yes guys, we are back and जागो there we go. सीन क्या है भाई? सीन ये हम बता रहे थे, हम बात कर रहे थे किस चीज के हवाले से. वी टॉकिंग अबाउट आज सुबह भी मैं जो उठता हूँ, आप जब ट्रैवल पे होते हैं तो आप जरा खबरों को इस तरह फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपकी जो सोशल मीडियाज हैं ये बड़ी खतरनाक चीज होते हैं, बड़ी डेंजरस चीजें. आपके एल्गोरिथम को आपको ऐसे बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि बस मुख्तसर टाइम में वो आपको बता देते हैं कि जी आप जिन जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं उनके बारे में क्या खबरें चल रही हैं. सो अभी आप जानते हैं कि ये अमेरिका के जो नामजद एक खुसूसी एलची ट्रम्प साहब के हैं, उनकी पाकिस्तान के हवाले से ऑब्सेशन और उनके पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट जो चल रहा है, काफी सारे लोगों को तो शुरू में नाकाबिले यकीन लग रहा था. उनको लग रहा था पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट कब से हो गया कि एक अमेरिकी एलची, इतना इंपॉर्टेंट डोनाल्ड ट्रंप के इनर सर्कल का आदमी पाकिस्तान के बारे में ट्वीट पे ट्वीट किया जा रहा है. तो ये खबर आई कि जनाब वाला फेक अकाउंट है. अच्छा पता ये चला है कि नहीं, वो तो टीवी चैनल पे भी आके बातें कर रहे हैं और यही बातें कर रहे हैं. फिर ये अब पता नहीं उस पर किसी ने बोला कि ये फेक वीडियो है, क्या है सिलसिला मुझे नहीं पता, AI जनरेटेड वीडियो है, बज़ाहिर लगती तो नहीं है. सो अब सीन ये हुआ है कि कल हुकूमत के हलकों में इस हवाले से एक तशवीश जो है वो जरूर नजर आ रही है कि अमेरिका की जो नई इंतजामिया है इसका पाकिस्तान के हवाले से मिजाज जो है वो क्या होने वाला है. और आई थिंक उसकी कुछ झलकियां जो है हमें ऑलरेडी नजर आना शुरू हो गई हैं. और कल ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट भी आया है जिसको अच्छी खासी जो है वो ट्रैक्शन मिली है, और जिसमें तो मोर देन 500,000 व्यूज इसके हो चुके हैं. और इसमें मुसलसल वो इमरान खान को, बल्कि हुकूमत के जो और नुमाइंदे हैं वो भी, कल मैं शहरी रहमान को भी सुन रहा था ना. शहरी पीपल्स पार्टी की बड़ी खास बात यही होती है कि आपको पता है कि वो लिबरलिज्म के लिबादे में वही बातें कर रही होती है जो नून लीग कंजर्वेटिज्म के लिबादे में करती है. सो उन्होंने भी यही बोला जी इमरान खान एक बैरूनी एसेट है और ये मदद आती है, फलाने मुल्क से मदद आती है, ये सारी. ये शहरी रहमान है जो कि अमेरिका में पाकिस्तान की एम्बेसडर रही हैं और एक जिना इंस्टीट्यूट, एक थिंक टैंक चलाती हैं विच गेट्स फंडेड बाय फॉरेन कंट्रीज बाय द वे. उसके बाद अब ख्वाजा आसिफ साहब जो है, ज़ाहिर है वो तो अपने लेवल की आके ही बात करते हैं, तो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान पे एक बैरूनी एसेट होने के. इसराइल का नाम लिया जा रहा है, जैक गोल्डस्मिथ का नाम, गोल्डस्मिथ प्रोजेक्ट कहा जाता है. वो जो भी गोल्डस्मिथ प्लान है वो हमें नहीं पता, लेकिन आप जानते हैं कि इमरान खान की साबिक ससुराल के हवाले से बात करते हैं, हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान एक इसराइली एसेट है और ये सारी चीज़ें हैं और वहाँ से इनको फंडिंग आ रही है. ये अब इस पर माइकल कुगलमैन ने भी जो है वो ट्वीट किया है और वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर लेबल्स इमरान खान एज एन इजरायली एसेट एंड डिपिक्ट्स ग्लोबल कॉल्स फॉर हिज रिलीज एज एन इजराइल स्पॉन्सर्ड प्लॉट. This is anti-Semitic nonsense, not to mention downright farcical. Many of Khan's prominent foreign advocates are unrelenting critics of Israel. So, मेरे ख्याल से I think the government really needs to come up with a narrative. I mean, how to counter this? Because see, ये इस हुकूमत के लिए और इस निज़ाम के लिए, इस सेटअप के लिए ज़रा अनचार्टेड टेरिटरी है. बिकॉज पिछले 3 साल में पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ, they generally got इनको एक इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ the world did not seem concerned about it. So this kind of realize that हम जो भी कर लें पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो भी हुई हैं, इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ बोलेगी नहीं. बट फाइनली अगर यहाँ पे कमेंट आ रहा है तो हुकूमत की तरफ से एक बौखलाहट का जो है मुझे नजर आ रहा है. और ज़ाहिर है जो कमेंट्स आ रहे हैं ये भी कोई मौरितानिया के सदर के एलची या मैक्सिको के अंडर सेक्रेटरी नहीं कर रहा है, ये अमेरिका की गवर्नमेंट के इनर सर्कल से आ रहा है. सो इसमें हुकूमत को मेरे ख्याल से आई थिंक अपने कुछ इंपॉर्टेंट दिमागों को मिल के बैठना पड़ेगा और उसके लिए काउंटर नैरेटिव बनाना पड़ेगा कि यार इन इल्जामात को हम किस तरह फेस करेंगे. बिकॉज ये जो ख्वाजा आसिफ
जिस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, ये बात समझ नहीं रहे यार. पता है ये प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारी और लॉबियों को जो कि शायद इस वक्त इनके साथ होंगे, उनको भी अपने खिलाफ जो है ना ये कर रहे हैं. अब ये माइकल कूगलमैन जो है, ये इसको भी देख लेना, जितने भी बुरे हालात हुए पाकिस्तान में, इसका आपको नैरेटिव लगेगा कि वो इस निज़ाम को कहीं ना कहीं जाके बंदा सपोर्ट करता ही है. और हमेशा जो है वो बानी पीटीआई जिनको कहा जाता है, उनमें कोई ना कोई एक खामी की इक्विवेलेंस क्रिएट करके दिखाता है, जिस तरह आमतौर से पाकिस्तानी मीडिया में जनरली चीज हो रही होती है. सो यहाँ पे ये इस वक्त बौखलाहट है और कुछ भी नहीं है. अताउर रहमान साहब, they really need to come back with a counter narrative to that. I know it's tough और कम से कम जिस लेवल के इंटेलेक्ट की हम इनकी बात कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, बट लेट्स सी क्या होता है जी. हसान शेख कहते हैं ऑन दिस डे इन 2012 चाइना ओपन्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई स्पीड रेल रूट व्हिच लिंक्स बीजिंग विद ग्वांगझो. And in 1975, Tu-144, world first commercial supersonic aircraft surpassing Mach 2 goes into service. क्या बात है भाई, जबरदस्त. And then फ़हीम अली खान कहते हैं डियर ब्रो अस्सलाम वालेकुम, आपने सूरह हिजर की आयत नंबर 99 शेयर की है और अपने परवरदिगार की इबादत किए जाओ यहाँ तक कि तुम्हारी मौत का वक्त आ जाए. आगे बढ़ते हैं. हसान शेख कहते हैं buffalo's milk meant to be consumed by its baby only. There is a natural phenomenon that buffaloes do not release its milk if someone tries to extract it unless given injection. The milk we are consuming is coming from injected buffaloes. ओह, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, बट बहरहाल चलें जी. ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग यार. क्या क्या चीज़ हमें खिलाई पिलाई जा रही हैं. ओके जी, और क्या सीन है. वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, थैंक यू सो मच डॉक्टर शैला, आपने हमें अपडेट किया. रेडियो गार्डन इज वर्किंग फाइन. आई शुड बी वर्किंग फाइन वैसे. आई हैवंट हर्ड एनी कंप्लेंट. अब वो हमारे लाहौर के जिन दोस्त को वहां से ट्रांसमिशन में इशू आ रहा है उनसे मजीद कुछ हम इन्फॉर्मेशन ले लेंगे इसके हवाले से. लेकिन अभी आई हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक राइट नाउ. उसके बाद एक गाना भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. 7:37 व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस इज एंड यू गाइस नो आई लव इट एज वेल. और जी गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया है 26 दिसंबर की ये निस्बतन. अच्छा वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग लाहौर में पिछले कोई 1-2 दिन से ना कुछ सर्दी की शिद्दत में कमी हुई. मतलब जिस दिन मैं पहुंचा था उस दिन तो उन दिनों जरा सर्दी थी काफी, लेकिन अब मैंने ये नोट कर रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले में एक दिन इनफैक्ट कल तो रात में भी हम काफी देर तक बाहर थे, वरना रात में जिस लेवल की सर्दी लाहौर में इस टाइम तक साल के एंड में होनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार सर्दी आई नहीं. आई थिंक लाहौर हैज सीन अ डिसेंट विंटर स्पेल राइट नाउ. लेकिन दो चीजें जो काफी इस वक्त नजर आई वो ये कि एक तो ये कि अभी तक फॉग लाहौर में जो है ना उसने अपना असर नहीं जमाया है, वरना आमतौर से मैं बाय द वे आई एम डूइंग दिस शो फ्रॉम द लाहौर स्टूडियो. लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, वो मैं आमतौर से शुरू में इंट्रो कर देता हूं, बट आई हैव गॉट सो दिस इज लाइक आई एम डूइंग थर्ड शो स्ट्रेट फ्रॉम दिस सिटी. सो शायद मैं बताना भी भूल रहा हूँ ये बात, लेकिन द थिंग इज दैट द फॉग स्टिल हैजंट कॉट होल्ड. अभी तक जो है उसका अपना असर उसने जो है वो नहीं जमाया है यहाँ पे. और इसके अलावा जो दूसरी चीज है दैट रिमेन्स टू बी सीन, वो कि सर्दी जो है वो 1-2 दिन से इतनी ज्यादा यहाँ पे है नहीं. कल हमारा शो चल रहा था और कल बड़ा अच्छा मजेदार सा शो था. पता नहीं आप लोगों ने कल सुना हो या नहीं सुना हो यार, कल हमारा एनिवर्सरी शो था. मेरा एफएम ने कल 12 साल अपने मुकम्मल किए माशाल्लाह जी. अपने 13वें साल में जो है वो दाखिल हो गई है और जिसे कहते हैं ना कि अपने टीनेजर्स में दाखिल हो गया है मेरा एफएम. और तो बड़ा मजेदार कल शो हमने यहाँ से किया था. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लव अबाउट दी स्पेशल शोज इज दैट आप लोगों की टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो लेने का मौका मिलता है और आप लोगों से बात करने का मौका मिलता है. और बड़ी मजेदार कॉल्स हमारे जो बहुत रेगुलर लिसनर्स हैं उनकी जानिब सुनने का मौका मिल रहा था. हमारे 2 लिसनर्स को मैंने कल स्टूडियो में भी इन्वाइट किया हुआ था और उनके साथ अच्छी मजेदार गुफ्तगू हुई. एंड आई रियली हैड अ गुड टाइम डूइंग यस्टरडेज शो. सो अभी क्या सीन हुआ, अभी ये सीन हुआ है दैट चलें जल्दी से आप लोग के मैसेज देखें. डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचड़ भी यही मैसेज करते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, यस्टरडेज वाज अ गुड शो and it felt quite different. Pay my salam to Razi Merchant Sahab. The way he is running the medical group for helping humanity is highly commendable. People like him are true blessing. बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है. माशाल्लाह he's doing a great job. हमारी मेडिकल कम्युनिटी तो सिर्फ एक एस्पेक्ट उनका आप देख रहे हैं. इसके अलावा आई थिंक रजी साहब, बाज लोग होते हैं जो सोशली अल्लाह ताला उनमें ये बड़ी स्किल ऐड करता है कि वो सोशली बहुत एडजस्ट हो जाते हैं चीज़ों के साथ.
और सोशली बहुत एक्टिव भी होते हैं. हर किसी में ये चीज़ नहीं होती है, बट इनमें है ये खास बात. और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप में कोई स्किल हो, आप उसको जो है वो लेवरेज करें और उसको यूटिलाइज करें. आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग. इस्लाम उल हक ब्लास्टर साहब सुबह बखैर कहते हैं, थैंक यू. और अतीक अहमद साहब ने ट्वीट किया है, परवीन शाकिर का ये शेर लग रहा है, अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई. और परवीन शाकिर की जो कब्र है उसके कतबे की तस्वीर जो है वो आपने शेयर की हुई है. आई थिंक टुडे इज हर डेथ एनिवर्सरी. वैसे डॉक्टर जीशान ने हमें बताया नहीं, वरना वो इस तरह की बातें जो हैं वो हमारे साथ शेयर जरूर करते हैं, बट कोई बात नहीं, ही मे हैव फॉरगॉटन, डजंट मैटर. मैं देखता हूँ, मैंने वैसे अभी सारे ट्वीट्स जो हैं वो देखे भी नहीं है. जरा इंटरनेट भी यहाँ स्लो चल रहा है यार. अरे यार इंजीनियर बाबू, यहाँ वाईफाई है इधर कोई, मुझे जरा बताना है. SMS नहीं, वाईफाई में है, इधर है. और इंजीनियर बाबू आ रहे हैं और लग रहा है इधर वाईफाई है, इधर भी गुड. मैं सोचा था अपनी हेलो मैं सोचा था अपनी वाईफाई डिवाइस लेकर आ जाऊँ, और है ना इधर यार. ओह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. अरे हाँ ना, सामने इतना बड़ा लिखा होता है मेरा FM 107.4. भाई कर दीजिएगा यार, जो भी है डाल दीजिएगा पासवर्ड. बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सेशन में बहुत ही स्लो स्टार्ट किया है. अभी काफी सारे ओवर्स खेल दिए और सिर्फ 7 रन का इन्होंने जो है ना वो इजाफा किया है, जिसमें भी एक चौका जो है वो आया है. और आकाशदीप जो है वो खास तौर से, मैं आई एम नॉट एबल टू वॉच दिस गेम लाइव राइट नाउ, लेकिन मैं जो क्रिक इन्फो की कमेंट्री फॉलो कर रहा हूँ उससे मुझे पढ़ के ये अंदाजा हो रहा है दैट लॉट्स ऑफ एजेस जो कि निकल रहे हैं, बल्कि अभी पिछले 3 ओवर्स में 2 एजेस निकले भी हैं जो कि दे फॉलन शॉर्ट ऑफ सेकंड स्लिप. सो अब अगर कोई एज जो है इफ इट इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ सेकंड स्लिप, तो उससे दो मतलब इसके निकाले जा सकते हैं. एक तो ये कि जी ऑस्ट्रेलियंस आर प्लेइंग विद सॉफ्टर हैंड्स राइट नाउ, या सेकंडली शायद द विकेट इज ऑन द स्लोअर साइड. बट लेट्स सी. याद रहे जी, आज पाकिस्तान भी अपना जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है उसका आगाज कर रहा है, और पाकिस्तान आज सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहा होगा. इवन दो वेदर इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रीटी ऑसम एट द जी, मेलबर्न में जहां पे ये मैच हो रहा है MCG में, वहां पे मौसम जो है वो बड़ा अच्छा रहेगा, क्रिकेट के लिए जो है बड़ा कंड्यूसिव रहेगा. बट अनफॉर्चुनेटली सेंचुरियन में जो है वो कुछ बारिश वगैरह का इम्कान है. पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान जो है वो बहरहाल पहले ही कर दिया है, तो उस हवाले से हम जो है वो कुछ बात टीम का ऐलान कर दिया है, तो वो हम जब खेलों के हवाले से बात करेंगे तो इसका जो है वो जिक्र हम जरूर करते हैं. ओहो, इस वजह से नहीं चल रहा था मेरा हैशटैग यार, बच्चों की तरह मैं भी लगा हुआ, भूल गया कि पाकिस्तान है ये बढ़िया. पाकिस्तान में बैठे हुए हो, वहाँ पे ये चलाने के लिए ख़ास वो तरकीब इस्तेमाल करनी होती है जो कि ख्वाजा आसिफ साहब और हमारे वजीर आजम साहब इस्तेमाल कर रहे होते हैं. वैसे वाकई सीरियस थी यार. आई मीन पाकिस्तान में कभी किसी शख्स को इस बात के ऊपर पकड़ा गया कि वो एक ममनुआ प्लेटफॉर्म चला रहा है VPN नामी कोई चीज़ लगा के, तो फिर उसमें तो जो इक्विवेलेंस ड्रॉ होगी उसका तो मज़ा ही अलग होगा. वैसे यार चलें आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, शहजाद नियाज साहब सबको सलाम कहते हैं. और इसके अलावा नहीं भाई, और मैसेजेस अभी इस तरफ जो है वो नहीं है. और ठीक हो गया जी, एक सेकेंड. ओके, और क्या सीन है, या फेसबुक पे हम आ जाते हैं. एंड हाँ जी, अनम बट का क्या कहना है, काफी तफसीली मैसेज जो है अनम बट ने किया है. और वो कहती हैं कि अदील भाई, आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट माई डे फ्रॉम अ वर्क, shifted my gym timing from evening to morning around 7:30 a.m. How to maintain it, as I always get a motivation from you and other people who start their day with walk or exercise. It is very difficult in winter especially. I think Anam you are right. Winter के महीने में ये काम जो है ये ज़रा मुश्किल होता है. बट मैं पर्सनली विंटर में अगर आप जिम में चले जाएंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा है ही नहीं ना. मैं तो समझता हूँ विंटर्स में कोई आउटडोर एक्टिविटी जो है ना, और अब तो आप, मुझे नहीं पता ना विच सिटी आर यू मैसेजिंग फ्रॉम, बट हैव एन आउटडोर एक्टिविटी. और स्पेशली इन अ सिटी लाइक लाहौर, इफ यू आर लिविंग, नाम से लग रहा है मुझे कुछ, अब तो स्मॉग वाला फैक्टर भी खत्म हो गया और ज़ाहिर फिजा में थोड़ी सी फॉग होती है. एंड सो माई रिकमेंडेशन फॉर विंटर्स वुड बी टू डू एन आउटडोर एक्टिविटी. आपका वॉक करना है, जिम में जाके देखें, अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रही हैं वो एक अलग बात है. यानी वो कहते हैं ना, बेसिकली 2 तरह की एक्सरसाइज जनरली होती हैं, एक एंड्योरेंस होती है और एक आपकी स्ट्रेंथ होती है. सो व्हेन यू आर डूइंग अ जॉग और रन, और मे बी इफ यू आर जस्ट वॉकिंग, व्हाट यू आर डूइंग कि आप अपनी एंड्योरेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, इसका मतलब ये कि आप वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जो वेट ट्रेनिंग अगर आपका करने का इरादा नहीं है, यू जस्ट वांट टू डू द वॉक एंड रन, और हमारी जैसे सनराइजर्स एक्टिविटी चैलेंज का आप हिस्सा जो है वो बनना चाहते हैं, सो व्हाट यू गॉट टू डू इज द मोटिवेशन। सी द मोटिवेशन आपको चले हमारे लोगों से आ रही है, सब कुछ आ रही है, नहीं, आप कोई भी हैबिट अपनी उस वक्त तक नहीं अपना पाएंगी या कामयाब नहीं हो पाएंगी जब तक आप अपने अंदर से और दिल से जो है वो उसको कबूल नहीं करेंगी। यू नीड टू हैव अ वेरी सॉलिड रीजन व्हाई यू आर डूइंग दैट। आपको पर्पस पता होना चाहिए। वैसे दिस अप्लाइज फॉर एनीथिंग दैट यू डू। आई मीन फॉरगेट हैविंग अ हॉबी, इवन इफ यू आर डूइंग अ जॉब, अगर आप कोई नौकरी भी कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं या कोई एक बिजनेस कर रहे हैं, उसका आपको पर्पस पता होना चाहिए कि यार ये मेरे करने की वजह क्यों है। सिर्फ इस वजह से मैं ये नहीं कर रहा कि कोई और करता है, कोई और जहां आप देख के इंस्पिरेशन लेते हैं उससे और वो आपके अपने पर्पस से मैच नहीं खाता, तो फिर पता है उसका नुकसान ये होता है कि इसमें बर्न आउट बहुत जल्दी हो जाता है या बहुत जल्दी आप गिव अप कर जाते हैं। सो फाइंड योर ओन पर्पस एंड फाइंड योर ओन रीजन। यू, आई थिंक फिजिकली एक्टिव होना शायद यही चीज काफी है, क्योंकि जितने अरसे भी जिंदा रहोगे, सेहत के साथ जिंदा रहोगे, ठीक है जी, जितने अरसे भी जिंदा रहोगे, तंदुरुस्ती के साथ जिंदा रहोगे। सो आई थिंक ये मोटिवेशन शुड बी इनफ। मेरा एक मशवरा जो होता है वो यही है हमेशा, अनम, स्टार्ट वेरी स्मॉल, स्टार्ट वेरी स्मॉल। मैं जो एक मशवरा लोगों को देता हूँ वो मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ डू एडिशनल 100 स्टेप्स अ डे, 100 स्टेप्स अ डे एवरी डे, सिर्फ 100। अभी मैं कॉर्पोरेट टॉक भी दे रहा था और उसमें भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे बात हो रही थी और उसमें भी जो है मैंने यही बात कर रहा था, आज भी देनी है कराची में, और वो यही है कि सिर्फ अपने रोजाना के हिसाब से 100 स्टेप्स पढ़ाना शुरू कर दें। लोगों के पास स्मार्ट वॉचेस होती हैं, उन लोगों के पास मोबाइल एप्लीकेशन, अब हर मोबाइल में एक एप्लीकेशन बिल्ट इन होती है, उसको जो है वो फॉलो करना आप लोग शुरू करें और अपना उस नंबर को और स्टैट्स आपको पता भी नहीं होता, लेकिन आपका मोबाइल जो है ना वो आपका सारा डेटा रिकॉर्ड कर रहा होता है। सो जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग दैट। सो अनम, इट्स गुड दैट यू आर थिंकिंग अबाउट बीइंग फिजिकली एक्टिव नाउ, बट विंटर्स तो यार इतना खूबसूरत मौसम होता है सीरियसली। कल हमारी छोटी साहबजादी है ना, वो ज़रा लाहौर में उन्हें सर्दी लग रही थी, तो पूछ रही थी कि क्या लाहौर में हर वक्त सर्दी पड़ती है। मैंने कहा नहीं बेटा, यहाँ जब गर्मी पड़ती है तो तुम्हारा निकलने का दिल नहीं चाहता। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल वेदर, चैलेंज दिस। आई मीन 3 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने और रहेगा, उसके बाद फिर वही गर्मी और फिर वही कहानी और फिर वही हब्स की सी कैफियत। तो मैं तो कहता हूँ इसमें एंजॉय करें, डू सम आउट। तो माशाल्लाह लाहौर इज ब्लेस्ड विद सो मेनी पार्क्स यार। कराची में तो इतने पार्क्स हैं भी नहीं, आपके यहाँ तो माशाल्लाह हर नुक्कड़ हर कोने पे जो है वो एक पार्क है। अब तो सोसाइटियां जो बन गई हैं उसमें भी अंदर पार्क ही पार्क बने हुए हैं यार। कल मैं एक सोसाइटी गया था, इतनी खूबसूरत वहाँ पे पार्क बने हुए थे, लेक व्यू सोसाइटी। क्या बात है यार, ब्यूटीफुल प्लेस यार, क्या बात है। अभी आपको हम लिए चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की जाने पर, मिलेंगे आपसे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर। हम फिर जो अखबारात तो यहाँ नहीं है मेरे पास ज़ाहिर है, लेकिन जो न्यूज़पेपर वेबसाइट्स पे हेडलाइंस हैं उसके हवाले से बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Alright, that was Strings. What a haunting melody this is. I love this song. कुछ तो हो गया मेरी जान, कुछ तो हो गया. Oh, imagine listening to the song in the dark wintry night with fog around and all. My God, amazing. चलें जी, गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तान प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, 7:53 जो है वो हो चुके हैं। और भाई क्या बात है, बड़ा खूबसूरत मैसेज रजी मर्चेंट साहब ने भेजा है और उन्होंने बेसिकली पोस्ट किया है हमारी ये सनराइजर्स कम्युनिटी में, और कहते ये हैं, through your show, I would like to take this opportunity to thank Farah Mushtaq for her incredible hospitality over the past 2 days since our arrival in Lahore. We are truly humbled by the warmth and generosity she has shown us, from the delicious gulab jamun she prepared to the wonderful baked cake and her gracious welcome at her clinic yesterday. Her hospitality has created immense respect for the people of Lahore. May she always stay blessed. भाई क्या बात है, जबरदस्त। इसमें तो खैर कोई शक नहीं है, माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी इज फ्लरिशिंग और फल रही है, फूल रही है। लोग एक दूसरे के साथ जो है वो दोस्तियां एस्टेब्लिश कर रहे हैं और दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर थिंग। एंड इट वाज वेरी नाइस टू सी डॉक्टर फरा की मेहमान नवाजी से कल मैं और मेरी फैमिली भी लुत्फानंदोज हुए। सो थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग श्योर दैट अहमद्स टीथ्स आर लुकिंग ब्यूटीफुल वंस अगेन। ओके ग्रेट। चलें जी, तारिक अहमद साहब कहते हैं, हाउ विल यू रेट 27 दिसंबर सिंध गवर्नमेंट हॉलीडे व्हाइल अदर एम्प्लॉइज आर ऑन वर्किंग। भाई अगर सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी वाली ये छुट्टियां नहीं देगी तो फिर कौन सी आजाद कश्मीर गवर्नमेंट देगी, कौन देगी भाई। अबे इनकी तो गवर्नमेंट चली इसी चक्कर में रही है यार, इन्हीं लोगों की जो है ना वो यादगार दिनों के सदके
तो चलने दें यार, वो तो शुक्र उन्होंने एक दिन की छुट्टी दी है, उन्होंने आपको कोई 4-5 दिन की, पूरे हफ्ते की छुट्टी नहीं दे दी यार। अच्छा जी, व्हाट अबाउट आवर एनुअल मीटअप? भाई हमारे एनुअल मीटअप इंशाल्लाह हम जल्दी कर रहे हैं। इस बार जो एक हमें चैलेंज दरपेश है हमारे एनुअल मीटअप के हवाले से, वो जरा लोकेशन और वेन्यू के हवाले से हमारा डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि फिर वो हम लोग असल में क्रिकेट इस बार हमारी जरा फहीम जो काफी हद तक तवज्जो डिस्ट्रैक्ट हो गई टूवर्ड्स दिस क्रिकेट सीरीज एंड देन ऑफ कोर्स द अनफॉर्चुनेट स्टफ दैट हैपेंड। अभी तक उस तरफ हमारा ध्यान जो है वो नहीं बन पाया है, लेकिन मेरे ख्याल से अगले 1 से 2 दिन में मैं सोच रहा हूँ व्हाइल आई एम इन लाहौर आई विल अनाउंस द कोर कमेटी ऑफ दिस इवेंट। और वो कोर कमेटी हमारी इवेंट की जब बन जाएगी, और वैसे वो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करती है, उसमें बस एक दो रद्दो बदल करने और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो है ना, सबसे पहला जो चैलेंज है वो इट्स फाइंडिंग अ प्लेस दिस टाइम, बिकॉज कुछ मुझे लग रहा है कि इस बार जगह के हवाले से कुछ चैलेंजेस जो है वो दरपेश हो सकते हैं। सो उसको जरा हम मैनेज कर लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह जो है वो होनी तो है, और हमने डेट भी एक आइडेंटिफाई की हुई है कि उस डेट पे जो है वो ये काम करना है। तो ठीक है जी, चलें जल्दी से अब कुछ इस वक्त तक की खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं और देखते हैं जी क्या होता है। टॉप न्यूज इस वक्त जो express.pk पे है, नामजद वजीर खारजा ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। अमरीकी एलची रिचर्ड ग्रेनेल का ये कहना है इमरान खान को रिहा किया जाए, उन पर वैसे ही इल्जामात हैं जैसे झूठे इल्जामात ट्रंप पर लगाए गए हैं। तो आप जानते हैं कि ये काफी हद तक पहले शुरू में ये रिचर्ड ग्रेनेल के जो है, इन्होंने जिस दिन पहली दफा ट्वीट किया था, मैंने आपको उसी दिन कहा था कि भैया ये इनका ये एक इम्पोर्टेंट ट्वीट है, इसको जरा, ये 26 नवंबर को उन्होंने किया था। अच्छा, उस वक्त किसी ने उसको शायद इतना सीरियस उनको लिया नहीं था, लेकिन फिर उनके तवातुर से ये फ्री इमरान ये वो, कल तो उन्होंने हकीकी आज़ादी भी बोल दिया एंड ऑल। अब शायद हुकूमत को भी ये रियलाइजेशन हो रही है कि वो फिर बीच में ये प्रोपेगेंडा भी हुआ, हुकूमत के जो एलाइड किस्म के जो ट्विटर सोशल मीडिया उनके लीडर्स हैं, उनका ये कहना था कि जी ये फेक अकाउंट है। लेकिन मेरे ख्याल से अब उन्होंने एक बेसिकली जिस इंटरव्यू का जिक्र कर रहे हैं express.pk वाले, दिस इज टेलीविजन इंटरव्यू जो कि उन्होंने दिया है, और जिसपे भी तो काफी हद तक साबित हो गया कि दिस अपेरेंटली वाजंट अ फेक अकाउंट और एनीथिंग। बहरहाल जी, don.com जो है वो उन्होंने आज जो अपनी मेन न्यूज बनाई है वो ये बनाई है कि इमरान टू मीट हिज पार्टीज नेगोशिएटर्स एट अडियाला टुडे। अब ये मुलाकात हो पाएगी या नहीं मुलाकात हो पाएगी ये कहना जरा मुश्किल है। ये आज 26 दिसंबर की सुबह की ये खबर है। As the PTI team spearheading the talks with the government is expected to visit Imran Khan in Adiala jail today, the former prime minister has vowed that the former ruling party would not compromise on its demand for the release of prisoners and the formation of the judicial कमीशन। चैलेंज आगे बढ़ते हैं। अब मिलने दिया जाएगा या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। ओके जी, Trump aides raises PTI hopes with pro Imran remarks, ये डॉन का लिखना है। इसके अलावा congregation celebrates Christmas with aplomb in Garrison City. Okay, Army chief attends ceremony and St. Joseph's Cathedral. ओके जी, इसके अलावा और क्या खबर है? इजरायली डिफेंस मिनिस्टर सेज इजराइल टू मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ गजा स्ट्रिप। गजा के हवाले से कल जो अफसोसनाक खबर आई, बल्कि आज सुबह जो अफसोसनाक खबर आई है वो ये आई है दैट इजराइल के एक हमले में 5 जर्नलिस्ट, उन्होंने एक जर्नलिस्ट की गाड़ियों पे जो है वो गाड़ी पे हमला किया है, और इजराइल के एक हमले में जो है वो 5 जर्नलिस्ट जो है वो शहीद हुए हैं, और बड़ा अफसोसनाक ये वाकया हुआ है। इसके अलावा इजराइल की एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुई है, और जिससे ये सामने आया है दैट इजराइल आर्मीज एक्शन हैड इन्फ्लुएंस ऑन किलिंग ऑफ 6 hostages of Hamas, hostages held by Hamas. It also said that soldiers did not know the hostage were there when they began their operation. यानी 6 उनके hostages की कुछ हद तक जो है पार्शल जिम्मेदारी इजरायली आर्मी के अपने एक्शंस पे जो है वो डाली गई है। उनका कहना यह है कि इवन दो इजरायली आर्मी को ये पता नहीं था कि वहां पे ये हॉस्टेजेस रखे गए हैं, लेकिन इन दैट एक्शन वो लोग जो है वो इसमें मारे गए। अच्छा जी, 32 survive as passenger plane flying from Azerbaijan to Russia crashes in Kazakhstan, and Pakistani envoy summoned over strikes in Paktika province, says Afghan foreign ministry. Pakistan security officials say fighter jets bombed 4 locations said to be the camps of outlawed TTP. आप जानते हैं कि अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान की एक फौजी पोस्ट पे जो है वो हमला किया गया था, जिसमें 13 जवान हमारे शहीद हुए थे, और पाकिस्तान ने
16 जवान, आई थिंक 16 या 13 नंबर था. बहरहाल जवाबी पाकिस्तान ने कार्रवाई की और बज़ाहिर ऐसा लगता है द काइंड ऑफ नॉइज दैट इट हैज क्रिएटेड दैट ये एक काफी पुरजोर कार्रवाई जो है ये यहाँ पर की गई है. एक और खबर है जनाब, 2 FC personnel martyred, 4 injured in roadside bomb in तुर्बत. रोजाना ये खबरें आ रही हैं. लिटरली यार इट रिमाइंड्स अस ऑफ दोज डेज ऑफ 10-12 years बैक जब रोजाना हमारे इन फौजियों की शहादत की खबरें जो हैं वो आया करती थी. बट बहरहाल एक बार फिर से वही दौर चल रहा है. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की. जान बाबू से भी हमारी गुजारिश है कि वो यहाँ तशरीफ ले आए. जी हाँ, बिल्कुल आ गए. टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का इस वक्त हुआ है वक्त. मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद खेलों की खबरों के साथ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट भाई, अब नाजिया हसन साहिबा की आवाज में दखल अंदाजी करता हूँ, मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आपको पता है कि अभी वो जरा क्योंकि जरा नेटवर्क के दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन चल रहा था, वैसे यहाँ पे ऑटो पे लगा हुआ था, तो वो ऑटो पे जो है ना ये वाला गाना चल गया. सो ये गाना बाद में कभी प्ले कर देते हैं बिकॉज इस टाइम पे एक परंपरा चल रही है शो की यार. हम जो है ना वो इस वक्त एड वो गाना चलाते नहीं है वैसे. या एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच नाजिया हसन साहिबा, रेस्ट इन पीस, अल्लाह मगफरत फरमाए, आमीन. चलें जी, 8:07 इस वक्त हो चुके हैं और हम खेलों के हवाले से अब बात करने वाले एंड खेलों के हवाले से स्टार्ट करते हैं विद द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी. ऑलराइट, BGT. ऑलराइट, ये इस वक्त सीरीज चल रही है, आप जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये सीरीज होती है. और इस सीरीज में जो है वो सीन ये है दैट ऑस्ट्रेलिया ने इस वक्त बना लिए हैं. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और टॉस जीत के एट द MCG उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया एंड दे आर इन द कंट्रोल ऑफ दिस गेम राइट नाउ. इवन दो ऑस्ट्रेलिया का रफ्तार आगाज बड़ा बर्क रफ्तार था, लेकिन नाउ इट्स काइंड ऑफ बिकमिंग सॉर्ट ऑफ टेस्ट इनिंग. ऑस्ट्रेलिया जैसे जनरली खेलता है. 137 रन बना लिए हैं, एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ है. इस वक्त उस्मान ख्वाजा बैटिंग कर रहे हैं 51 रन पर. वेल, ही डेस्परेटली नीडेड दैट इनिंग. उस्मान ख्वाजा, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, काफी एक डल उनका जो है एक स्पेल चल रहा था. दूसरी जानिब उनके सारे इस वक्त मौजूद हैं मान स्लेबोशाइन और वो इस वक्त 22 रन पर बैटिंग कर रहे हैं 53 गेंदों पे. वाह, उस्मान ख्वाजा के 51 रन 105 गेंदों पे आए हैं और पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान जो है वो 46 रन की इस वक्त हो चुकी है. इनफैक्ट 48 रन की ये पार्टनरशिप जो है हो चुकी है. लेकिन आज सुबह के जो सबसे कहना चाहिए आज सुबह जिनके नाम रही वो थी ऑस्ट्रेलिया के डेब्यूटेंट 19 साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जिनका नाम सैम कॉन्स्टेंस है. उन्होंने आज डेब्यू किया और सैम कॉन्स्टेंट सिडनी से ताल्लुक रखते हैं और आज उन्होंने अपने पहले ही मैच में जो है वो कमाल इनिंग खेली. उन्होंने 65 गेंदों का सामना किया और उस पर 60 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे. और यार उसने जसप्रीत बुमराह को जो एक विकेट के पीछे छक्का मारा है ना, जरा वो आप चेक कर लीजिएगा. अच्छा, इट वॉज ऑब्वियस. मैंने मैच तो वो पहला सेशन बिकॉज मैं कल थका हारा कल का सो रहा था तो मैंने शुरू का तो मैच नहीं देखा, लेकिन एक चीज ऑब्वियस होगी कि ज़ाहिर है इंडिया जो है वो रिसेंट टाइम्स में उनको इस तरह कोई डोमिनेट करे तो वो बदतमीज से हो जाते हैं और वो पागल से हो जाते हैं. और इसका जो सबूत दिया है वो आज विराट कोहली ने सुबह दिया है. और हुआ ये है कि विराट कोहली ने नौजवान सैम कॉन्स्टेंस को चलते चलते जो है वो टक्कर मारी है. I mean, इट वाज अ फिजिकल ऑल्टरकेशन, क्लियर कट. आप इसका क्लिप देख लें, आप कुछ भी देख लें, स्पेशली जो जूम्ड आउट इसका एक व्यू है उसको देख के आपको कोई शक इस बात पे नहीं होगा दैट विराट कोहली अगर चाहता तो वो इस टक्कर को अवॉइड भी कर सकता था. लेकिन विराट कोहली ने जाके जानबूझ के, यार विराट कोहली इज 36, दिस बॉय इज 19, विराट इज लाइक डबल हिज एज, लेकिन मेंटली जो है ना विराट, यार यू नो दिस इज द रीजन आई नेवर. अब कोई मुझसे पूछे who's your most favorite Indian cricketer, I would say Rahul Dravid. One of the reason I like because मेरा बैटिंग का स्टाइल भी राहुल द्रविड़ से मिलता था. मुझे भी चौके मारने का शौक नहीं था, टुक करने का, इधर से 1 रन 2 रन निकालने का शौक होता था. सीधे बल्ले से खेलनी है क्रिकेट. दूसरी जानिब उसका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद था, इतना कूल काम बंदा, कंपोज. You know what the reason I never liked? People would say विराट कोहली यार अरे फाइटर है, अग्रेसिव है, ये वो. नहीं यार, बदतमीज प्लेयर है यार. I mean, he really cannot take defeat यार. और अभी जो इसने आज हरकत की है इस बच्चे के साथ. अच्छा, अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपको पता है कि ICC तो आपको पता है पालतू जानवर है, BCCI का तो वो कोई एक्शन लेगा नहीं. लेकिन अगर बाई चांस अंपायर्स ने विराट कोहली के इस वाकये को जो है वो रिपोर्ट कर दिया और मैच रेफरी जो है वो एक्शन में आ जाते हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट विराट कोहली जो है, बिकॉज ये एक लेवल 2 ऑफेंस है और इस लेवल 2 ऑफेंस में जो है वो 3 to 4
डीमेरिट पॉइंट्स किसी खिलाड़ी को जो है वो दिए जाते हैं, और अगर किसी भी खिलाड़ी को 4 डीमेरिट पॉइंट जो है वो मिल जाएं तो उससे अगले मैच के लिए वो सस्पेंड भी हो सकता है, बिकॉज ये MCC के जो लॉज हैं उसके चैप्टर 42.1 के अंडर आता है फिजिकल ऑल्टरकेशन, यानी अनएक्सेप्टेबल कॉन्डक्ट आता है, और उसमें जो है ये सब क्लॉज जिसमें मेकिंग इनअप्रोप्रिएट एंड डिलिबरेट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अनदर प्लेयर, आई मीन क्लियर कट विराट कोहली वो बेचारा सैम कॉन्स्टेंस जो है वो तो नजरें झुकाता हुआ और चलता हुआ जा रहा था, एंड ही हैड एक्चुअली नो आइडिया हु इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। विराट कोहली आप क्लियरली देख सकते थे कि वो अपनी डायरेक्शन से मूव हुआ है, वो कॉन्स्टेंस की तरफ आया है और आते हुए उसने जो है वो उसको शोल्डर मारा है। सो फजूल हरकत है यार बिल्कुल, एंड आई रियली होप विराट कोहली गेट्स पनिश फॉर दैट, लेकिन आपको पता है इंडियन प्लेयर हैं तो फिर क्या होगा इस चीज के हवाले से। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये हो गई है सूरत हाल इस वक्त, और 138 पे एक खिलाड़ी आउट। अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच के हवाले से। बाय द वे आज 6 टीमें एक्शन में हो जाएंगी, क्योंकि जहां पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो भी सेंचुरियन में खेला जाएगा नियर जोहानिसबर्ग, नियर प्रिटोरिया इनफैक्ट। वहां पे जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान भी आज बुलावायो में जो है वो एक्शन में आने वाले हैं। लेकिन चलें जी, पाकिस्तान ने अपनी ऑफ कोर्स टीम का जो है वो ऐलान कर दिया है। अच्छा, साउथ अफ्रीका के लिए इस मैच की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर साउथ अफ्रीका ये सुपर स्पोर्ट्स पार्क में जो है ये मैच जीतने में कामयाब हो जाते हैं, दे विल बी गारंटीड अ प्लेस एट द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और अगर पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान का एक आउटसाइड चांस है अभी भी यहाँ पे पहुंचने का। सो लेट्स सी, अभी भी नहीं कि पाकिस्तान का चांस तो खैर चले मेरे ख्याल से अब बहुत कम रह गया, बिकॉज वो इतने सारे इफ्स एंड बट्स उसमें आ गए। मुझे तो लगता पता नहीं, कभी यकीन भी नहीं है पाकिस्तान कभी ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलेगा यार। कुछ जगहों पे हमने ना काफी जो है ना वो जिस कहते हैं कि गलतियां कर दी, लेकिन खैर पाकिस्तान ने बट साउथ अफ्रीका हैव अ श्योर शॉट चांस कि वो इसके फाइनल में जो है वो खेल रहे होंगे। जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ताल्लुक है तो पाकिस्तान ने भाई अपनी टीम का जो है वो ऐलान कर दिया है टेस्ट मैच के लिए, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है दैट शाहीन शाह अफरीदी, जिनके बारे में मैं पिछले 2-3 दिन से आपसे कह रहा था कि यार शाहीन शाह अफरीदी काफ़ी हद तक जो है ना वो एक बार फिर से कुछ एक्शन में जो है वो नज़र आ रहे हैं, और ज़ाहिर है आपको पता है कि वो तो इसमें नहीं होंगे। इसमें बीच में मिकी आर्थर ने जो है वो एक ट्वीट भी किया था जिसमें उसने कहा था कि शाहीन जिस फॉर्म में है ही शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम, लेकिन बहरहाल आपको पता है जब स्क्वाड का ऐलान किया गया था उसी वक्त जो है वो शाहीन शाह अफरीदी इसमें जो है वो शामिल नहीं थे। लेकिन खैर एनीवे, और वैसे यार मेरी इस वक्त मेरी जो ट्विटर टाइमलाइन है वो तो पूरी की पूरी इस वक्त भरी हुई है विद दैट विराट कोहली इंसिडेंट, या एक करियर के इस इख्तिताम पे आके इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकतें करना भी ना वैसे यार। लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो क्या सीन है जनाबे वाला। हाँ, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के हवाले से। सो शान मसूद इज देयर, साइम अयूब के साथ वो ओपन कर रहे होंगे। सो अब्दुल्ला शफीक आफ्टर सो मेनी डक्स फाइनली हैज लॉस्ट हिज प्लेस in the Pakistan side. What a fall this has been there. और Abdullah is low on confidence. Body language Abdullah की कुछ ऐसी है. I think he needs to really go back to the first class cricket, whatever, wherever, जाके अपना improve करें. Kamran Ghulam will be there. Babar Azam is playing at number 3. Kamran Ghulam at 4. Mohammad Rizwan comes in at 5. Then comes Saud Shakil, Salman Ali Agha, Amir Jamal. So पाकिस्तान के पास नंबर 8 तक आप कह सकते हैं कि जेन्युइन बैट्समैन जो है वो आपको नजर आ रहे हैं. नसीम शाह, खुर्रम शहजाद एंड मोहम्मद अब्बास. नाउ दैट इज वेयर द क्वेश्चन मार्क कम्स इन. मोहम्मद अब्बास काफी अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है वो एक बार फिर से अपनी जगह बना रहे होंगे, और ये एक दिलचस्प डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से मोहम्मद अब्बास को जगह देना, और शायद इन कंडीशंस में उनको मदद मिल जाए. एक चीज जो ऑब्वियस आपको नजर आ रही है वो ये दैट देयर इज नो स्पिनर इन दिस गेम, यानी इस गेम में जो है वो कोई भी स्पिनर जो है वो पाकिस्तान नहीं खिला रहा होगा. सो yeah, all right, good luck to Pakistan team. Just in case you are wondering, this match is going to start at 1 p.m. Pakistan time, but the bad news is that Centurion Super Sports Park में होने वाला ये गेम बारिश से मुतासिरा हो सकता है. ये गेम जो है इसमें बारिश
दखल अंदाजी तकरीबन सारे दिन ही कर सकता है. सो अल्लाह ताला मैच करवाए. Let's see. We are looking forward to that. We all love good Test cricket, no doubt. और साउथ अफ्रीका का ये दौरा ज़ाहिर T20 पे तो डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन ODI में पाकिस्तान ने कमाल काम किया, बहुत ही वाला भाई, जबरदस्त. लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Shiraz Uppal with Pehla Pehla Pyar. What a soft melody this is. Hope you guys enjoyed that. Good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, एंड जल्दी से अब आप लोगों के जरा मैसेजेस, अगर बाकी मानदा मैसेजेस हैं तो फिर उन पे भी इस वक्त नजर डालते हैं. आई एम लुकिंग एट आवर फेसबुक कम्युनिटी राइट नाउ. और दिलावर दिरेशक साहब कहते हैं खुश रहें भाई, सलाम एंड वेल विशेस फॉर यू. थैंक यू सो मच. एंड विश माय फ्रेंड आसिफ इकबाल ऑन हिज बर्थडे. शहाब फरीदी साहब का मैसेज आया है भाई. शहाब फरीदी साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू. सलीम खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. Adil bhai, Karachi, once a thriving metropolis, is now plunged in acute water and gas shortages. It's alarming that despite these basic necessities being unavailable, there is a deafening silence. As citizen, it is imperative we raise our voices and demand our right. We are the backbone of this country and it's time to we take a stand. Let's come together to reclaim our city and ensure a better future for ourselves and generations to come. ये देखें, ये बातें हैं तो सलीम साहब बहुत अच्छी है, लेकिन वाकई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं. अगर आपको याद हो, मैं अपने परसों के शो में ये बात बता रहा था कि पंजाब के उस छोटे से सदर्न पंजाब के उस छोटे से कस्बे उच्च शरीफ में लोग जो हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज ना होने के ऊपर ऐसा लग रहा है कि लोगों ने समझौता कर लिया है. मेरे वाकई आपका मैसेज पढ़ के जो है ना, अपनी किस्मतों से समझौता कर लिया. आपका मैसेज पढ़ के मुझे जो है ना वो ये बात जो है ना वो जहन में आई कि उच्च शरीफ के उन सादे से देहाती लोगों में और हम कराची के अपेरेंटली वेल ऑफ और पढ़े लिखे लोगों में जो है ना, और कनिंग और स्ट्रीट स्मार्ट किस्म के लोगों में कोई खास फर्क नहीं है. हम दोनों ने ही जो है ना वो अपनी किस्मतों के साथ समझौता कर लिया है. और मेरे ख्याल से ज़्यादा शर्म तो हम कराची वालों को आनी चाहिए कि वाकई हमें कोई इस बात का अब एहसास ही नहीं है कि जो हमारे साथ कुछ भी कर ले. हमें बताया ही गया है कि जी गुलशन इकबाल में जो है वो रेड लाइन बनाते हुए, कौन सी लाइन बना रहे हैं वो बनाते हुए उन्होंने पाइपलाइन जो है वो टूट गई गलती से किसी डिगर से, और उसकी वजह से इतना गैलन पानी जो है ना वो सप्लाई नहीं हो पा रहा. आपको पता है कि जब भी ये पाइपलाइनें टूटती हैं तो उसका बेनिफिशियरी सबसे बड़ा कौन होता है. आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ. सो लोगों में फियर ऐसा हो गया है, लोगों में एपैथी ऐसी हो गई है. और मैं तो ये समझता हूँ कि यार ये हमारे यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे यार, मुझे तो भाई पता है सीरियसली स्पीकिंग बड़ा अफसोस भी होता है इसके ऊपर यार कि कोई हमने भी जिस पार्टी को वोट दिया था यही सोच के दिया था कि यार ये अगर हार भी गए कम से कम शोर बहुत किया करेंगे. अबे तो वो भी शोर नहीं करते अब तो यार. वो ठीक है, वो तो आजकल बच्चों को कंप्यूटर वगैरह प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, उनके मुस्तकबिल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. लेकिन वाकई यार अपने हालात के हवाले से, अपने शहर के बल्दियाती अपने हालात के हवाले से जितनी ये कहना चाहिए इनडिफरेंट ये कराची के लोग इस वक्त हो चुके हैं. मैं इस लोगों ने समझौता कर लिया कि यही मेरी किस्मत है, मैं यहीं इसी गंदगी और इस गलाजत में पैदा हुआ हूं और मैं यहीं मर जाऊंगा और मुझे वाकई इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी. आई टोटली एग्री विद यू सलीम साहब, लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए, बट क्या करें यार समझ में नहीं आ रहा. बट आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. अदील सर, दिस इज फ्रॉम अदील सर फ्रॉम ओके अमजद कहते हैं रावलपिंडी से. ओके, डिड यू ट्राई फेमस स्वीट अंदरसे एंड जावेद फिश ऑफ कसूर सिटी. हाँ वैसे जावेद की जो फिश है वो बड़ी मशहूर है, लेकिन हम जावेद की फिश हमने नहीं खाई. हम वहाँ पे एक और भी होती है मौलवी अल मारूफ माना की मशहूर मछली, नया कसूर बाजार, वहाँ पे मैं गया. हम लोग गए वहाँ पे और बहुत मज़ेदार मछली थी, इसमें कोई शक नहीं है. यहाँ पे तो रहू ज़्यादा मिलती है तो वही बनी हुई थी, सरसों के तेल में जो है उसको फ्राई किया जाता है, डीप फ्राई. और उस वक्त तो मुश्किल नहीं लग रही थी, बाद में एहसास हुआ कि यार ये तो हैवी थी. फिर उसके बाद कसूर का मशहूर फालूदा खाया, और कसूर के फालूदे में खास बात ये थी कि उसमें आइसक्रीम इस्तेमाल नहीं होती या कुल्फी इस्तेमाल नहीं होती, वो रबड़ी फालूदा जो है वो होता है, और वो अच्छा था. मैंने लास्ट टाइम जो खाया था वो मुझे काफ़ी फजूल लगा था. वो मैंने जो मज़ार है बाबा बुल्ले शाह के उसके सामने किसी दुकान में हम चले गए थे. इस बार जो है वो माई बेगम साहबा एक खातून से मज़ार में किसी से पूछा कि आप हमें कुछ जगहें बताएं यहाँ पे, तो लोकल ज़्यादा बेहतर बताते हैं. तो उन्होंने हमें ये 2 जगहें बताई थी कि दोनों वो नया बाजार कसूर में आमने सामने ही हैं ये जगहें, तो आप वहाँ पे जाइए. और वहाँ पे गए एंड आई थिंक इट टर्न आउट टू बी ग्रेट डिसीजंस और अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो इस बार कसूर का रहा है. आई सॉ द न्यू प्लेस और ये एंजॉय किया उधर का खाना. सो ये है सिलसिला. बाकी जहां तक मेरे टॉक्स का ताल्लुक है तो जी परसों इट वाज इन लाहौर, आज इट इज इन कराची. या यू विल बी सरप्राइज, आई विल बी ट्रैवलिंग टू कराची फॉर अ डे. इमेजिन
बकौल अहमद के हमारे साहबजादे के, ट्रिप विद इन अ ट्रिप, यस, ओके। इसके अलावा माई बर्थडे ऑन 25th of December, शौकत मेमन साहब 25 दिसंबर को आपकी सालगिरह मनाई आपने, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। कराची कैफे ह्यूस्टन, ओहो, बासित यूनुस ने तस्वीर शेयर की है कैफे कराची के नाम से, जो कि ह्यूस्टन में नजर आया, तो मैं समझा आपने अपना बिजनेस शुरू किया है यार बासित, सीरियसली आपका क्या प्लान है वैसे? विच बिजनेस आर यू स्टार्टिंग? व्हाट्स योर प्लान मैन? डोंट टेल मी यू गोना बिकम अ सैलरीड पर्सन वंस अगेन, एक बार फिर से नौकरी वोकरी करना शुरू कर देंगे। डोंट टेल मी मैन। फिर वही एक मौका दिया अल्लाह ने फॉर यू टू स्टार्ट ऑल ओवर, लेकिन खैर चले जी आगे बढ़ते हैं और आपको जो है वो अभी हम लिए चलते हैं। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है, स्कोर अपडेट फॉर यू। ऑस्ट्रेलियंस हैव क्रॉस 150 रन्स, दे आर एट 151 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट ओनली, और इट इज सो सैटिस्फाइंग this score lineup. It is so satisfying right now. Well done Australia, come on, beat them. बहरहाल जी, आज तो आपको पता है कि सॉरी यार क्या हो रहा है, और शो के दौरान कॉफी पीना शायद ऐसी होता है मेरा ख्याल से यार। ये हमारे ना लाहौर के स्टूडियोज में कॉफी बहुत अच्छी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी मैं बल्कि फरमाइश करके हमारे दोस्त जो हमारे टी बॉय हैं यहाँ पे, उनसे मैं कहता हूँ हाय आई नीड योर कॉफी, और बड़ी जबरदस्त बन रही है। बहरहाल चलें जी, सीन क्या हुआ था? सीन ये हुआ कि वो कोहली और कॉन्स्टेंस वाले फड्डे का तो मैंने जिक्र कर लिया, देख लेगा वीडियो जाके यार आप देखिए। विराट कोहली शुड बी इन ट्रबल यार, अगर इस पे भी विराट कोहली पे एक मैच की पाबंदी नहीं लगती ना, तो फिर तो यार फिर जो है ना बेशर्मी की इंतहा चल रही है, आईसीसी में चल रही है बेशर्मी की इंतहा, जाहिर है हमें तो ये बात पता है, लेकिन क्या कह सकते हैं। अच्छा भाई चलें जल्दी से बात करते हैं कुछ सम वर्ड ऑफ ट्रिब्यूट्स फॉर परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पाकिस्तानी इंग्लिश लैंग्वेज नॉवलिस्ट। हम बात कर रहे हैं वापसी सिद्धवा की, और वापसी सिद्धवा जो है वो कहना यही चाहिए कि she passed away recently, or I haven't really seen too many Pakistanis talking about. She passed away yesterday, in fact, or not a lot of Pakistanis are talking about it right now. I mean, of course, she's a recipient of Sitara-e-Imtiaz, और बहुत से अभी recently I think किसी स्कूल में कुछ नोटेबल पाकिस्तानी विमेन डे टाइप बन रहा था, और उसमें आई रिमेम्बर बल्कि यार किसी स्कूल में हाउस का नाम था वापसी सिद्धवा के नाम पे, एंड आई वाज सो हैप्पी, आई थिंक इट वाज अ दाऊद स्कूल और समवेयर, एंड आई वाज सो हैप्पी टू हियर कि हमारे पाकिस्तान के एक इतने प्रोमिनेंट नाम को जो है वो एक स्कूल ने कम से कम जो है वो जिंदा रखा हुआ है। आई मीन हो सकता है मैं जिस वक्त बात कर रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार ये नाम सुन रहे हो, लेकिन वापसी सिद्धवा बॉर्न इन 1938 इन कराची। और मैं भी अगर आपको ईमानदारी की बात बताऊं तो आई मीन थोड़ी सी एम्बैरेसिंग सी ये बात होती है कि मैंने भी इनका पहली बार नाम तब सुना था जब इनके एक नॉवेल के ऊपर जो है वो इंडिया में एक मूवी बनी थी जिसका नाम 1947 अर्थ के नाम से था, और आइस कैंडी मैन उनका एक नॉवेल था जिस पे जो है इंडियंस ने इंडिया में एक मूवी अडेप्टेशन, एक फिल्म अडेप्टेशन जो है वो बनी थी, एंड ऑफ कोर्स उसकी जो उसकी क्या कहना चाहिए कि जो वजह शोहरत उस फिल्म की इनिशियली बनी थी वो यही थी कि उसकी जो म्यूजिक थी वो ए.आर. रहमान ने जो दी थी, इट वाज अ अमेजिंग म्यूजिक, और उसके चंद एक गाने तो बहुत ही जबरदस्त थे। सो दीपा मेहता वाज द डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी, और वापसी सिद्धवा के नॉवेल पे बेस करके जो है ये फिल्म बनाई गई थी, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे जेम्स थे जिनको हम ज़ाहिर हम पहचानते ही नहीं थे। इनका कराची से ज़्यादा ताल्लुक था, अपनी जिंदगी का एक बड़ा टाइम उन्होंने कराची गुजारा, बट देन शी मूव टू अमेरिका, और वहीं से ही जो है वो ये इंग्लिश लैंग्वेज के नॉवेल्स उन्होंने काफ़ी सारे वहाँ पे अपने बैठ के लिखे, और इनकी जो ज़ाहिर ख़ास बात कही जा सकती है वो यही है कि ग्लोबल ऑडियंस को द पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ राइटिंग या पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से बात करना, बिकॉज वापसी सिद्धवा ऑलवेज रिमेन्ड वेरी क्लोज टू हर रूट्स। उनकी जो नॉवेल्स थे, उनकी जो किताबें थीं, उसमें जो पाकिस्तान का एक एलिमेंट था, पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान के नॉर्म्स, उसकी एक झलक हमेशा नजर आती थी। और नेचुरली आई एम श्योर शी इज इक्वली और परहैप्स शी इज मोर पॉपुलर इन इंडिया, बिकॉज शायद वहाँ रीडिंग वगैरह का इंग्लिश रीडिंग वगैरह का कल्चर थोड़ा ज्यादा है। बट बहरहाल जी रेस्ट इन पीस, हमारी दुआएं उनके लिए। और शी पास्ड अवे, शी बिलोंग टू
द वेरी वेरी नाइस पारसी कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक बहुत ही तेजी से अब पाकिस्तान में बहुत थोड़े से ही पारसी कम्युनिटी के लोग रह गए हैं. मुझे जब भी मौका मिलता है, जब भी कभी कोई जिक्र आता है, मैं अपने शो में ज़रूर हमारी इस पारसी कम्युनिटी का बड़े ही अच्छे अल्फाज में जिक्र करता हूँ, बिकॉज दे आर फ्यू ऑफ द स्वीटेस्ट पीपल दैट यू विल कम अक्रॉस. और आज के दौर में भी एक कम्युनिटी एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ शेयर करती है, कितनी ज़बरदस्त ट्रेड शेयर करती है कि आपको हैरानी हो जाती है. I really love meeting those them. Very few of them left in Pakistan. मेरे ख्याल से few thousands मेरे ख्याल से शायद यही सिलसिला जो है वो रह गया है. सो चलें जी, बप्सी सिद्धवा का हमने जिक्र किया. डू रीड अबाउट हर इफ यू कैन. अगर आपको पढ़ने का शौक है तो फिर just go and Google about her and you will get to learn a lot. And I'm pretty sure मैं जरा रीडिंग के मामले में थोड़ा सा चोर हूँ. मैं अभी कोई किताब पढ़ना शुरू करता हूँ तो अगले कई महीनों तक मैं वो किताब पढ़ता रहता हूँ, बिकॉज मेरा जो माइक्रो गोल्स, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन मेकिंग बिग गोल्स. जैसे आजकल न्यू ईयर भी आने वाले ना, आई डोंट बिलीव बहुत बड़ा काम करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा. आई वाज लाइक मैं किताब भी पढ़नी है, दिन में 5 पेजेस पढ़ने हैं बस यार, इससे ज्यादा नहीं. उससे ज्यादा लोगों तो बड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे फिर पढ़ने में. तो मुझे पता है इफ आई पिक अप अ नॉवेल राइट नाउ एंड आई जस्ट कीप रीडिंग एंड रीडिंग, 3 महीने 4 महीने में खत्म करूंगा उसको. लेकिन आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर वेरी गुड रीडर्स, सो डू पिक अप वन ऑफ हर नॉवेल्स एंड या अगर कुछ भी ना हो तो जस्ट वॉच द मूवी अर्थ एंड जस्ट बी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट दैट दिस amazing piece of fiction was written by our fellow Pakistani. So चलें जी, who passed away yesterday. Rest in peace बप्सी सिद्धवा. एंड चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अदील भाई, सानिया मिर्जा एंड मोहम्मद शामी गॉट मैरिड, कॉन्ग्रेचुलेशन. अच्छा ये बात तो कंफर्म्ड है. मैं समझ रहा था कि AI जनरेटेड किस्म की जो है ना ये इनकी पिक्चर आई है, बट यार सानिया मिर्जा हैज गॉट मैरिड टू I don't know, man. Is that true? Mohammad Shami and spotted together in Dubai. Find the truth. Okay. Mohammad Shami, Mirza married to each other. Here is truth about the viral nikah photo. यार ये तस्वीरें देखने में ये मुझे तो जाली लग रही है वैसे यार ये. बट चलो कोई बात नहीं यार. आई थिंक दोनों की रिसेंटली अभी डिवोर्स हुई है, सो अच्छी बात है यार अगर दे फाइंड, एंड इट्स गुड दैट दे सेटल डाउन, डिसाइड टू सेटल डाउन, एंड होप दे फाइंड बेटर पार्टनर्स दिस टाइम. ओके, इसके अलावा रिक्वेस्ट टू एलिमिनेट सॉन्ग्स फ्रॉम योर शो. The same we listen 24 hours on radio. This will really help you to make your show more informative. Except for पानी का बुलबुला on Friday. अच्छा यार खुर्रम खान साहब, जरा आपको एक बात समझनी पड़ेगी. मैं एक इंसान हूँ, मैं एक रोबोट नहीं हूँ. मैं पता है गाने कभी कभार जो प्रोग्राम में शामिल करता हूँ वो सिर्फ एक ब्रेक लेने के लिए करता हूँ. ये प्लीज समझिए, मुझे भी अपने शो में गाने चलाने का बहुत ज्यादा ना शौक नहीं है, ठीक है. सो बल्कि कभी कभार अगर शो में इश्तिहारात ज्यादा होते हैं तो पूरे का पूरा 1.25 घंटे का शो बगैर किसी एड के जो है ना वो हो जाता है. सो बगैर किसी बगैर किसी गाने के जो है वो हो जाता है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न्स एंड शो को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने का. लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन ओवरडोज पे भी बिलीव नहीं करता कि उसमें लोग भी कहेंगे यार मुसीबत बन गई भाई, तेरे तो इन्फॉर्मेशन ही तेरी खत्म नहीं हो रही है. सो अभी जो शो गाने कम है शोज में यार, कितने आज कितने 2 गाने चला लिए मैंने प्रोग्राम में, और सिर्फ मैंने ब्रेक लेने के लिए. यकीन जाने वो असल में रोजाना यूट्यूब लाइव कर रहे हैं तो उसमें यू आर ऑन द गो थ्रू आउट द शो. आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड इन लाहौर बिकॉज़ देयर इज नो यूट्यूब लाइव हियर. सो मैं दोस्तों को व्हाट्सएप पे जवाब भी दे रहा हूँ ड्यूरिंग द शो एंड ऑल, ये सारी बातें हैं. लेकिन खैर चलो जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? इन बैरिया टाउन देयर इज एन एनुअल. अच्छा जी, आसिफ हयात साहब ने जो है वो बप्सी सिद्धवा के हवाले से हमें एक नोट बना के जो है वो भेजा है. और नो डाउट सर अबाउट बप्सी सिद्धवा, शी इज एन अवार्ड विनिंग राइटर एंड सितारा इम्तियाज. अच्छा जी बिल्कुल ठीक है डन है जी, जबरदस्त. कहते हैं इन बैरिया टाउन देयर इज एनुअल बुक फेयर, देयर आर ऑलमोस्ट हाफ अ डजन ऑन सेल फ्रॉम बप्सी सिद्धवा. चलें जी, दैट इज ग्रेट. आई होप अभी कराची में भी बड़ा ही कमाल किस्म का जो है वो बुक फेयर हुआ है, और उसमें I did not come across any of her books by the way, लेकिन फिर भी I'm sure people would be there and buying that. All right, चलें जी. उस्मान ख्वाजा आउट हो गए यार. मैं अभी सोच रहा था उस्मान ख्वाजा should stick around and score 100 यार. And not so surprising, he gave his wicket to जसप्रीत बुमराह. और इसमें बुमराह ने अपने 12वें ओवर में बाय द वे ये विकेट हासिल किया है. सो ऑस्ट्रेलिया हैव मेनली केप्ट हिम क्वाइट टुडे. 2 छक्के भी मारे इसको दिस यंग कॉन्स्टेंस प्लेयर ने, और 5 चौके भी पड़ चुके हैं, और उसके बाद आके जो है वो इसने विकेट लिया. यार व्हाई ऑस्ट्रेलियंस हैव स्लोड डाउन यार. दे वर स्कोरिंग एट अराउंड 5 रन्स पर ओवर, और फिर उसके बाद अब इनका रन रेट इज बिलो 3.5. दिस इज अ पाकिस्तानी थिंग्स दे आर डूइंग यार. आई एक्सपेक्ट बेटर.
ओके जी, बुमराह को पुल करना चाहते थे ख्वाजा साहब. हाँ यार, ख्वाजा साहब क्या करें इनका. अच्छा जी, और क्या सीन है. एक और का मैसेज है हमारे पास. ओके, अदील अंकल सलाम. आई कॉल्ड मेनी टाइम yesterday इन योर शो, नो सक्सेस. योर बेस्ट फ्रेंड वानिया. यार पता है कल का प्रोग्राम इतना मजे का प्रोग्राम हुआ था हमारा, जो स्पेशल एनिवर्सरी शो मेरा एफएम का. उसमें इतनी कॉलें आ रही थी लोगों की, मजा आ रहा था बातें करने में यार लोगों से. और मुझे पता है, मुझे हमारे 2-3 दोस्तों ने जो है ना बाद में मैसेज किया, अदील भाई थक गए कॉलें करते करते आपको यार, लेकिन कॉल नहीं मिल रही. तो बस क्या करें यार, लोगों की कॉलें इतनी आ रही थी प्रोग्राम में, तो बहुत मजा आया कल के प्रोग्राम में. लेकिन चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है. और ये सीन है दैट अच्छा जी, वॉइस नोट वगैरह ये मैं ब्रेक में सुन लूंगा सब. चले अभी हम ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, वापस आते हैं, कुछ इंटरनेशनल खबरों पे नजर डालेंगे जरा. काफी दिनों से यार मैं फॉलो अप भी नहीं कर पा रहा हूँ, ट्रैवल पे हूँ. आई बीन ऑन द रोड, सो आई डोंट नो हाउ इज माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प डूइंग. आई हैव गॉट नो आइडिया अबाउट इट कि अभी आजकल क्या चल रहा है, कुछ ट्वीट्स क्या हो रहा है फलाना. इसके अलावा मोजाम्बिक में फड्डे चल रहे हैं भाई. ओके, ये भी जरा हम जो है ना वो बात कर लेते हैं. एंड या चलें जी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, Mera FM 107.4, hot and happening, in the hot and happening station of Mera FM 107.4, Alhamdulillah, has entered its teenagers right now because 12 साल कल हमने मुकम्मल कर लिए और अब हम 13वें साल में दाखिल हो गए हैं. 13, what an age this is. But बहरहाल थैंक यू गाइज फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. कल हमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. मैं यहाँ पर आया, लाहौर से मैंने प्रोग्राम किया स्पेशल, बहुत मजेदार प्रोग्राम हुआ. अपने साथ अपने 2 हम लिसनर्स जो हैं लॉन्ग टाइम, वो उनको भी यहाँ पे बुलाया हुआ था हमने. एक हमारे लाहौर के ही दोस्त थे, एक हमारे साथ कराची से अभी ट्रैवल कर आए हुए हैं. और फिर मेरा एफएम की तरफ से मुझे मिठाई भी दी गई, और बहुत मजेदार कोकोनट मिठाई, माय फेवरेट. यू नो दैट कोकोनट मिठाई विच इज ऑफ ग्रीन कलर. यार आई लव दैट मिठाई सीरियसली. यानी मेरा कभी दिल भी नहीं चाह रहा. और कहीं मेरी नजर में ना, कल वो मिठाई का डब्बा जब खुला होटल में, तो सारा ने कहा बाबा आपकी फेवरेट वाली मिठाई. मैंने कहा वाकई ये तो मेरी फेवरेट मिठाई. तो बड़ा मजा आया. बट बहरहाल थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड पेट्रोनेज थ्रू आउट. सो चलो, बाकी आतिफ, थैंक यू सो मच. हमारे दोस्त आतिफ ने हमें मैसेज किया और करण दिल भाई ये जाली बातें, ये सानिया मिर्जा वाली और शामी वाली. तो यार वैसे मैं बताऊं आतिफ, अभी तो सानिया मिर्जा इज इन अमेरिका. हर वक्त तो अमेरिका में नहीं होंगी ना कभी तो भारत आएंगी ना. तो मुझे लग रहा है यार, where there is some smoke there is some fire brother, let's see. चलें जी, ओके आगे बढ़ते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑसम ब्रदर. ओके थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच मियां उस्मान. और वैसे बर्थडे जो है वो मेरा एफएम किया, बट कोई बात नहीं, हम भी तो उसका पार्ट है ना. तो बहुत शुक्रिया मेरे भाई. देन व्हाट हैव वी गॉट. चलो जल्दी से कुछ बात करते हैं. मैं कहता कि हम अपने फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से बात करेंगे. It's been a while that I haven't talked about it. By the way, yeah, so they still have to. अबे यार रंजी नहीं बना रहे ऑस्ट्रेलिया भाई. ये डिफेंसिव माइंडसेट पे जाएंगे ना, ये इस तरह और विकेट लूज कर जाएंगे. ये क्योंकि बुमराह तो फिर आपको पता है कि वो फिर तबाही फेर देता है अगर आप उस पर डिफेंसिव हो जाएं. तभी देखे ना, वो शुरू में कॉन्स्टेंस नया बच्चा आया, लेकिन उसने बुमराह को ही टुक हिम हेड्स ऑन, और वहीं इंडियंस के दिमाग खराब हो गए. वो जो कोहली ने टक्कर, अगर आपको पता नहीं है भैया, सुबह बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है. विराट कोहली ने, द किंग विराट कोहली, 36 साल का उम्र रसीदा खिलाड़ी, उसने 19 साल के डेब्यूटेंट को जो है ना वो आके विकेट पे एक टक्कर मार के चला गया है. वो शोल्डर मार के चला गया है उसको. क्लियर कट विराट कोहली की तरफ से मेल इंटेंशन, और ये एक डिलिबरेट फिजिकल ऑल्टरकेशन की है. विराट कोहली शुड बी बैंड फ्रॉम द सिडनी टेस्ट मैच, न्यू ईयर टेस्ट मैच जो होता है ऑस्ट्रेलिया में. लेकिन दिस इज विराट कोहली, सो लेट्स सी. इस वक्त इम्तिहान है, आज इम्तिहान है आईसीसी का, उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट का. देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. वैसे किसी ऑस्ट्रेलियन ने सही लिखा था कमेंट, अभी मैं ट्विटर पे पढ़ा था कि यही कोई ऑस्ट्रेलियन कर लेता तो कितनी इस वक्त जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन कल्चर और ऑस्ट्रेलियन एटिकेट्स को जो है ना इस वक्त गालियां पड़ रही होती. सो चले आगे बढ़ते हैं. फिर डोनाल्ड ट्रम्प की हम बात कर रहे थे. देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की अक्सर मैं ये उनके लिए अल्फाज, ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, दैट ही कंसिडर हिमसेल्फ एज अ नॉन इंटरवेंशनिस्ट सॉर्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट. वो ये कहते हैं कि यार दुनिया के मामलात से हमें लेना देना नहीं है. We want to put America first, यानी हमें अमेरिका फर्स्ट, सबसे पहले अमेरिका की हमें जो बात करनी है, उसके बाद ये जंगों वंगों में जो है ना वो हमें देखना है. वो नहीं, वो इस तरह के है नहीं. ट्रम्प वुड नेवर स्टार्ट अ वॉर, और ये वाली बात है. लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प अपने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो बयानात है ना, उससे दुनिया को
वो खबरों में जरूर रहते हैं और दुनिया को ऑन द टोज रखते हैं. सो अभी 2 इंटरनेशनल मैटर ऐसे आ गए हैं जिसपे डोनाल्ड ट्रंप पहले ही जो है ना वो जरा थोड़ा सा, अभी उनकी प्रेसिडेंसी स्टार्ट होने में बाय द वे अभी भी 25 दिन रह गए हैं, लेकिन पता नहीं 25 दिन में क्या क्या करेगा ट्रंप भाई. लेकिन पाकिस्तान पे तो उन्होंने, आपको पता है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान उनके रडार पे है या नहीं है, लेकिन उस पर तो उन्होंने एक बंदा लगा दिया है जो यार वैसे वो भी फारिग है यार, वो गूगल ट्रांसलेट बैठा हुआ ख्वाजा आसिफ के ट्वीट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है यार. बट खैर छोड़े, उस पे आप रहने दें. अजीब व गरीब किस्म की बातें हो रही हैं यार. यानी अभी हमारे एक दोस्त ने और भी हमें साथ मैसेज जो है वो शेयर किया है, और वो तुलसी कबाड़ वाली जो कहानी आ गई. I mean that actually tells you that देखिए मैं सुबह इस बारे में बात की थी और मैंने यही बात की थी that the government really needs to have a cool mind right now. ये उनके लिए एक अनचार्टेड टेरिटरी है, एक अनप्रेसिडेंटेड एक उनके साथ ये कहानी हुई है. कम से कम ये जो सेटअप इस वक्त मौजूद है, आई थिंक जिस लेवल का जो बज़ाहिर दिखा है, जो फॉरेन पॉलिसी प्रेशर इन पे पड़ने वाला है, लास्ट टाइम इस सेटअप को वो फेस किया था एट द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के टाइम पे. देखो उस वक्त जो आप ना इंटरनेशनल प्रेशर उस वक्त फेस कर पाते हैं व्हेन द पीपल आर विद यू. तो इनको भी जरा अपने आप को सोचना पड़ेगा. 1998 में मुझे याद है, हम भी यार 18 साल के थे उस वक्त, नहीं वो 17 साल का, उसमें 18 का न्यू हुआ था. आई वाज अबाउट टू बी, या छोड़े, एनीवे वो अलग डिस्कशन है. बट उस वक्त जो है ना वो डिस्कशन ये था, उस वक्त पूरी कॉम, एवरीबडी रियली वांटेड तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. वैसे ईमानदारी की बात है, मैंने ऐसे लिख कर आया था कि पाकिस्तान शुड नॉट हैव न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. यकीन जाने मैं समझता था कि इकोनॉमी पे फोकस करें यार, इससे फायदा जो उठा सकते हैं वो उठा लें. बम शम तो बनते रहेंगे यार, अभी फायदा उठा लें. आपके भाई की थिंकिंग थोड़ी सी इस मामले में डिफरेंट ही थी. सो लेकिन आई थिंक आई वाज अ माइनॉरिटी, एवरीबडी वांटेड द न्यूक्लियर ब्लास्ट टू हैपन यार. और उस वक्त उन्होंने, मियां साहब ने फेस कर लिया उन्होंने, और वो प्रेशर भी था आवाम का भी, फौज का भी, सब कुछ जो होगा सो होगा. नाउ कमिंग बैक यार, इस वक्त एक अनचार्टेड टेरिटरी है, एक बड़ा खौफनाक किस्म का इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो इन पे बनने वाला है, ज़ाहिर है, और लेड बाय अमेरिका, बिकॉज ज़ाहिर है ग्लोबल सुपर पावर तो ज़ाहिर है वही है. चीन को भी हमने थोड़ा साइड वाइड पे कर दिया है, और वो भी कोई चीन अब पाकिस्तान के मामले में वो एंथुजियाज्म आपको जो नजर आता नहीं है जो एक जमाने में नजर आया करता था. अब सीन जो है वो ये हुआ है कि परहैप्स मुझे ऐसा लगता है सेटअप को पता नहीं है अभी फिलहाल कि इसको फेस कैसे करना है. तो अब वो करेंगे क्या, वो इस तरह के पिंड ऑल फॉल किस्म के जो है ना वो बयान देना शुरू कर देंगे, जैसे कि अभी ख्वाजा आसिफ साहब दे रहे हैं और पता ही नहीं क्या लिख रहे हैं, और ये ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ और ये और वो सारी बातें. तो बैठे जरा ठंडे दिमाग से सोचें कि भैया इसको किस तरफ लेकर जाना है. बट एनीवे, कमिंग बैक टू डोनाल्ड ट्रंप, यार क्या बात करनी थी, कहाँ आ गए. 2 डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं. उनकी पहली कंट्रोवर्सी इज अबाउट ग्रीनलैंड. अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड कोई पुराना ऑब्सेशन है, और आई थिंक हमने शायद परसों प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था. और उनका ये कहना है कि भाई ग्रीनलैंड जो है, जो कि एक वसाइल से भरपूर एक बिल्कुल बंजर जगह है, बिकॉज वो तो ग्रीनलैंड तो बर्फ ही बर्फ जमी रहती है वहां पे. इसको अपनी लोकल, इट्स अ सेल्फ ऑटोनोमस, यानी सॉर्ट ऑफ एन, इस जगह को ऑटोनॉमी दी हुई है किंगडम ऑफ डेनमार्क ने. ये वैसे डेनमार्क के अंडर आता है. कालालीद नुनात इस जगह का ऑफिशियल नाम है, एंड वेरी फ्यू थाउजेंड पीपल हु लिव देयर. बट कहते ही हैं जिसमें रेयर अर्थ मेटल और ये वो. तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यार वी नीड टू बाय, इसको खरीदें. इन्होंने अपनी पिछली प्रेसिडेंसी में ये बात की थी जिसपे ग्रीनलैंड वालों ने कहा था कि अबे हमें नहीं बिकना, और उन्होंने डेनमार्क ने भी कह दिया था क्या हो गया भाई, मैंने कौन सा OLX पे लगाया हुआ है ग्रीनलैंड जो तुम खरीदने की बातें कर रहे हो. दूसरी तरफ अभी उन्होंने फिर उस पर बात कर ली है ग्रीनलैंड के ऊपर. फिर ग्रीनलैंड ने कहा वी आर नॉट फॉर सेल, ओके आगे बढ़ो. अब दूसरा जो पंगा उन्होंने किया है डोनाल्ड ट्रंप ने आने से पहले, वो पनामा कैनाल के हवाले से किया. नाउ दैट इज मोर. यहाँ ग्रीनलैंड तो मुझे ऐसी लगता है वो शोगल में बैठा हुआ डोनाल्ड ट्रंप ने किसी दिन वो टून होगा और उसने ट्वीट कर दिया. बट पनामा इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर. पनामा में एक कैनाल है. नाउ पनामा जो है वो बेसिकली ज्योग्राफिकली इसको इस्थमस ऑफ पनामा भी कहा जाता है. इस्थमस जो है वो 2 बहुत बड़े बड़े जमीनी टुकड़ों को मिलाने वाला एक पतला सा जमीनी टुकड़ा होता है. यानी समझ लें एक तरह की चिकन नेक, नहीं वो चिकन नेक गलत होगी, उसकी चिकन के आगे जो है ना दूसरी तरफ तो मुंह छोटा सा ही होता है, बाकी तो धड़ होता है पूरा. बट 2 बड़े बड़े धड़ हैं जिनको मिलाने वाली एक पट्टी है, तो वो इस्थमस कहा जाता है उसको. तो इस्थमस ऑफ पनामा है जिसपे अमेरिकन ने आज से तकरीबन कोई 90 साल पहले एक कनाल बिल्ड की थी जिसको पनामा कनाल कहते हैं. और ज़ाहिर है पनामा कनाल की वजह से द कॉस्ट ऑफ शिपिंग वेंट डाउन सिग्निफिकेंटली, वरना आपको पूरा साउथ अमेरिका घूम के आना पड़ता है. जिन लोगों को ज्योग्राफिया थोड़ा बहुत पता है वो समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ. वक्त कम है वरना मैं शायद और तफसील में इस पर जो है वो चला जाता. डोनाल्ड ट्रंप, इसकी पूरी हिस्ट्री है, और 1938 में जब ये इन्होंने ये बनाई थी तो फिर उसमें डिसाइड ये हुआ था कि अमेरिका के कंट्रोल में ये होगी. हाउएवर इसमें फिर इनके डिफरेंट एग्रीमेंट 1977 में गालबन एक अग्रीमेंट हुआ था जिमी कार्टर के दौर में.
जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि इवेंचुअली पनामा कनाल का जो कंट्रोल है वो पनामीज यानी पनामन लोगों को दे दिया जाएगा। और 1999 में बिल क्लिंटन के टाइम पे ऐसा हो भी गया, पनामा कनाल मुकम्मल तौर से पनामा की कंट्रोल में दे दी गई। हाउएवर उसमें एक शर्त थी और वो ये थी कि इसमें पनामा की गवर्नमेंट न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगी, यानी जंग हो, अमन हो, जो भी हो, दुनिया का हर शिप जो है विल बी अलाउड टू पास थ्रू दैट, बिकॉज अरे अमेरिकन इंटरेस्ट उसमें जो है वो इंगेज थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ है, पनामा हैज नाउ बिकम वेरी क्लोज टू चाइना, जो कि इंडिया को चीज परेशान कर रही है, इंडिया नहीं अमेरिका को चीज परेशान कर रही है। सो उसकी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि इसका कंट्रोल एक बार फिर से ले लो, बिकॉज हमारा जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें तो यही लिखा था कि इट विल बी मैनेज्ड बाय अमेरिकन, जो कि एक परपीचुअल कॉन्ट्रैक्ट था, यानी हमेशा की तरह चलने वाला, हमेशा के लिए चलने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट था। वक्त का मुकाबला सख्त, इसलिए अभी ज्यादा इस पर हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम रुक जाते हैं, आगे चल के इसको लेकर चलेंगे प्रोग्राम में इंशाल्लाह। मेरी आप लोगों से कल मुलाकात, होपफुली इफ आई एम नॉट दैट टायर्ड आई विल कनेक्ट यू थ्रू द लाहौर स्टूडियोज वंस अगेन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह कल होती है आप लोगों से मुलाकात। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। This is Mira FM 107.4.